हेलो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। जेई एडवांस पीवाईक्यू का 2019 का क्वेश्चन है। काफ़ी रिसेंट पे पहुंच गए हैं अब अपन। इसमें बोलता है कि भाई साहब सिस वाला बॉन्ड एंगल बता दीजिए। सिस मतलब क्या होता है कि पड़ोस में, तो एम एन अगर बीच में है तो एक तरफ एन, उसके पड़ोस में ही सी एल होना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात है, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ, ये मॉलिक्यूल में बोला है, लेकिन इस मॉलिक्यूल का सिस फॉर्म बोला है। अगर कोई ट्रांसफॉर्म ले लिया ना तो भाई वो तो गया। ट्रांसफॉर्म में भी सिस एंगल्स होंगे, ठीक है। तो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 2 ई एन है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर बाई पिरामिड इनफैक्ट। ई एन में एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, बीच में 2 सी, ऐसा कुछ होगा, है ना। नाइट्रोजन ही तो है लिगैंड, तो वही तो बॉन्ड बनाएगा एम एन के साथ ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सिस एंगल्स है ना ये अलग निकलेगा और कंफ्यूज हो जाओगे आप, गड़बड़ हो जाएगा बहुत ही, क्योंकि ये ट्रांस वाला फॉर्म है। तो देखिए, एक सिस वाला एंगल्स कौन सा हुआ जिसमें सी एल और एन पड़ोस में हुआ, ये एंगल हुआ, एंगल 1, एंगल 2, है ना। सिमिलरली एंगल 3, फिर एंगल 4, है ना। यही ना पड़ोस पड़ोस में, इस क्लोरीन के पड़ोस में 2 ही तो नाइट्रोजन है, इस क्लोरीन के भी 2 है। तो इस हिसाब से तो अपन 4 तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ये 3D में गलत डायग्राम है। अगर 3D हम लोग को पता है स्क्वायर प्लेनर का कैसा होता है, ऐसा होता है। तो एक प्लेन के ऊपर है क्लोरीन, तो सारा नाइट्रोजन ही तो सिस हुआ। देखो ये तो ये भी सोचने का तरीका गलत है। हुआ सारा नाइट्रोजन सिस होता है, क्योंकि ऐसा है ना कि इस पेज के ऊपर ऐसे एक बॉन्ड है। अब इस पेज में मान लेते हैं ऐसे करके नाइट्रोजन लगे, तो ये नाइट्रोजन भी इसके सिस हुआ ना। इधर एक और नाइट्रोजन है तो ये भी सिस हुआ, इधर एक और नाइट्रोजन है तो ये भी सिस हुआ। तो ऐसे तो 8 आ जाएगा आंसर, है ना। ट्रांस वाले में अगर कोई पूछा फ्यूचर में कोई क्वेश्चन तो भाई 8 बोल देना है, बट अपने को सिस वाले में पूछा है। तो सिस वाले केस में दोनों क्लोरीन पड़ोस पड़ोस रहना चाहिए। सेंट्रल एटम क्या है, एम एन। दोनों क्लोरीन को पड़ोस पड़ोस रखिए भाई साहब। 2 स्पेस तो ये ले गए, बचा कितना स्पेस, स्क्वायर स्क्वायर वाला का 3 बचा और एक वर्टिकल वाला बचा, है ना। तो यहाँ पे एन, यहाँ पे एन कर देते हैं, ये अपना ई एन हो गया। दोनों को जोड़ दिया, मतलब कार्बन का चेन है यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, यहाँ पे कार्बन का चेन है, ठीक है। अब जोड़ते हैं कि कितना। अब देखिए क्लोरीन जो है फिर से किस कहाँ है, 3D में अगर देखेंगे तो ये एक स्क्वायर है और क्लोरीन ऊपर है। वैसे ही दूसरा वाला एक नाइट्रोजन नीचे साइड है। तो अब इस क्लोरीन के सिस वाला फॉर्म क्या होता है, ये सारा स्क्वायर वाला जो है, फिफ्थ वाला सिस नहीं होता इस क्लोरीन के, वर्टिकली अपोजिट हो गया ना, वो तो ट्रांसफॉर्म है। ये सारा जो है सिस ही होता है। स्क्वायर बाई पिरामिड अगर आपको 3D पता है तो वही जैसे भी बताया, जैसे ये पेज है तो इस पेज के चारों कॉर्नर इसका सिस ही हुआ ना। पेज के चारों कॉर्नर पे 4 एटम बैठे हुए हैं, एक ऊपर है ऐसे करके पेन, तो सिस ही हुआ ना पेन से। सारा सारा वर्टेक्स तो एक ही है क्लोरीन के लिए, ठीक है। तो कितने बन रहे हैं यहाँ पे, कितने नाइट्रोजन दिख रहे हैं इन चारों में से, कितने सारे पोजीशन नाइट्रोजन से ऑक्यूपाइड है, 1, 2, फिर ये वाला तो वर्टिकली अपोजिट वाला कहलाएगा 3। तो इस क्लोरीन के लिए कितने हो गए इस पोजीशन में नाइट्रोजन, 3। यहाँ पे, यहाँ वाला, यहाँ वाला, गॉट द पॉइंट, ठीक है। फिर ये वाला क्लोरीन, तो एक क्लोरीन पे 3 आता है, इस वाले पे भी 3 ही आएगा, ठीक है। इस वाले का सिस पोजीशंस कितना है, फिर से 3D में अगर देखेंगे तो पड़ोस वाला चाहिए, इसके पड़ोस में ये। वैसे 3D में ना आपको पता होना चाहिए, ये एक्चुअली में स्क्वायर बाई पिरामिड कलेक्शन ऑफ 3 डायगोनल्स होता है। तो एक डायगोनल पे चेक कर लिए हैं तो कंफ्यूज क्यों होना है, ये भी क्लोरीन तो एक डायगोनल पे ही हुआ ना, बस एक डायगोनल के कॉर्नर पे बैठा हुआ है ना। जैसे ये क्लोरीन एक डायगोनल के कॉर्नर पे, तो इसके लिए 3 आया तो इसके लिए भी 3 ही आएगा। जोड़ पा रहे हो चाहे नहीं जोड़ पा रहे हो, आना तो 3 ही चाहिए, ठीक है। तो इस क्लोरीन को देखेंगे तो अगर मेरे से कोई सिस पूछा तो भाई नीचे वाला नाइट्रोजन सिस कहलाएगा इसका, है ना। ये और ये सिस होता है, पता है हम लोग को 3D कैसा होता है। तो ये 1 डैश, ये पड़ोस वाला ये 2 डैश, ये तो है ही, ठीक है। 1 डैश, 2 डैश, और ये पड़ोस ये वर्टिकली अपोजिट, एक नाइट्रोजन से वर्टिकली अपोजिट है, एक क्लोरीन सिस पे है, बाकी 3 नाइट्रोजन जो है सिस वाला है 3 डैश। तो 3 इसमें आ रहा था, 3 इसमें आएगा, 3 + 3 = 6। है थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा तो है। और अगर किसी को स्क्वायर बाय पिरामिड नहीं पता तो उसको तो ये भी नहीं पता होता, तो आइसोमेरिज्म ही नहीं समझ में आएगा अगर उसे नहीं पता है। स्क्वायर बाय पिरामिड में ये चारों स्क्वायर के जो वर्टेक्स है वो इससे ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पोजीशंस पे है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये दूर है और ये पास है,
3D में सारे इक्विवेलेंट पोजीशन पे है। एज इफ कि भाई हमारा जो जैसे ये कैप है, ये एक बॉन्ड हुआ तो इससे चारों कॉर्नर ऑफ पेज इक्वल डिस्टेंस पे है कि नहीं, इक्वल पोजीशंस पे है कि नहीं, तो इक्वल पोजीशंस ही बोलते हैं। देखने में ऐसा लगता है कैसे बनाएंगे 3D 2D में। ठीक है, तो आई होप इट हेल्प्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आई वुड रेट दिस क्वेश्चन एज वेरी गुड, क्योंकि ये टाइम टेकिंग नहीं है बट थोड़ा ट्रिकी है, और जिसको 3D समझ आता है वही कर पाएगा। ठीक है, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।